Hello friends, welcome to all of you to my channel Learning through Guru Kripa. My friends, कल हमने गीता का अध्ययन करते हुए गीता की चर्चा करते हुए बात की थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करने के लिए उपदेश किया, लेकिन अर्जुन में फिर भी उत्साह का संचार न हो सका। तो आत्मा का वर्णन किया गया, फिर क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से बात कही गई। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वही बात, अपने कर्तव्य पालन की बात, युद्ध करने की बात को कर्मयोग के माध्यम से समझाएंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में बात की शुरुआत करते हुए वेदों से बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो वेद हैं, वेदों में प्रकृति के ये जो तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के समस्त भोग और उनके साधनों के विषय में प्रतिपादन किया गया है। यानी कि वेदों में इन तीनों गुणों से संबंधित सब प्रकार के भोगों का भी वर्णन मिलता है और उनके साधनों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन हे अर्जुन, तू उन भोगों में आसक्त चित्त वाला न होकर निर्द्वंद्व हुआ, द्वंद्वातीत हुआ, मुझ में अपने मन को लगाने वाला बन। और कर्म कैसे कर? तो कर्म करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने की ओर ही ध्यान दे, उसके फल को मेरे आश्रित छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दे। और हे पार्थ, ऐसा भी ना हो कि कर्म न करने में तेरी रुचि हो। कर्म के प्रति तेरा प्रवृत्त होना अनिवार्य है, लेकिन उसके फल को तू मुझे आश्रित करके मेरे भरोसे छोड़कर सिर्फ कर्म करता चल। यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा सा बात कहते हैं कि तू केवल युद्ध कर, उसके परिणाम के विषय में तू मत सोच, उसके परिणाम को तू मुझ पर छोड़ दे। तो इस बात को यहाँ एक तरह से हम भक्ति मार्ग से देखें तो भक्ति मार्ग से हमें समझ में आता है कि अगर हम श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं तो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से हमें ये रहेगा कि हमारा जो फल के प्रति उत्तरदायित्व है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि हम मात्र कर्म करेंगे और हमारे कर्म का फल हमारे स्वामी, हमारे सुहृद, हमारे मित्र, हमारे गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप से देख लेंगे। फिर इसी बात को कर्मयोग के माध्यम से अगर देखें तो श्री कृष्ण एक दूसरे तरीके से अर्जुन के सामने इसी बात को प्रेजेंट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव वाला होकर योग में स्थित हुआ। योग माने कि कर्म योग में स्थित हुआ। केवल अपने कर्तव्य से योग कर लेना, अपने कर्म से योग जुड़ जाना, तो उसे यहाँ कर्मयोग के रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तो आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता में समान भाव वाला होकर योग में स्थित हुआ, अपने कर्तव्य का पालन कर।
क्योंकि हे पार्थ, समता को ही योग कहते हैं। समता यानी कि हे अर्जुन, तुझे सफलता मिले या असफलता मिले, उन दोनों से अपने मन को हटाकर तू केवल अपने एक्शन पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, अपने कर्म से तू योग कर ले। ऐसा करने से तुझे समत्व प्राप्त होगा, योग प्राप्त होगा, और योग समस्त दुखों का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से जुड़ने की बात कह रहे हैं, और कर्म से बिना समता के नहीं जुड़ा जाता। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। फिर जो व्यक्ति समत्व भाव को प्राप्त कर लेता है, जो समता में ठहर जाता है, जिसका मन समत्व योग को प्राप्त कर जाता है, वह पुरुष संसार में कैसे जीता है, उसके व्यवहार के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक में समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कि हे अर्जुन, समत्व योग से युक्त पुरुष, बुद्धि योग से युक्त पुरुष इस जगत में ही पाप और पुण्य इन दोनों को त्याग देता है, इनसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि हे पार्थ, जो मनुष्य राग द्वेष आदि विकारों से रहित, कर्म बंधन से, कर्म से प्राप्त होने वाले फल में आसक्त नहीं होता, वह इस कर्म बंधन से मुक्त होकर फल की कामना को छोड़कर अखंड शांति को, परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस बात के लिए प्रयास कर कि तू अपने कर्म से अपने आप को जोड़ सके, योग कर सके, क्योंकि हे पार्थ, समता ही योग है। तो इस प्रकार यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में उपदेश किया, कर्म योग के विषय में शिक्षा दी। अब अगले प्रकरण में अर्जुन श्री कृष्ण से इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ा के बात करेंगे। अर्जुन कहेंगे कि जो व्यक्ति योग प्राप्त कर चुका है, ऐसा स्थिर बुद्धि मनुष्य, ऐसा स्टेबल ऑफ माइंड पुरुष कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या होंगे। स्थिर प्रज्ञ पुरुष के बारे में, स्टेबल ऑफ माइंड के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।